सवर्ण की हुंकार का दिखा असर, यूजीसी पर अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख। मोदी सरकार से किया जवाब तलब, जानिए नए नियमों को लेकर कोर्ट ने क्या कहा। देश भर में हुए यूजीसी कानून के विरोध का लिया सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान। सरकार और यूजीसी को जारी किया नोटिस, अब हर हाल में लेना होगा नियम वापस, आई बड़ी खबर। सवर्ण समाज की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी लाइन से नए नियमों पर रोक। देश भर में हुए बवाल के बाद लिया बड़ा फैसला, टेंशन में आई अब मोदी सरकार, देना होगा जवाब। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि सवर्णों की हुंकार का ऐसा असर दिखा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से यूजीसी मामले में जवाब मांग लिया। यह बात हैरानी की नहीं, सच है, क्योंकि देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो आग सुलग रही थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। और यही वजह है कि आज यह मामला सिर्फ छात्रों या कैंपस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया। गुरुवार को सीजेआई ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर फिलहाल रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि पहली नजर में ही इन नियमों की भाषा साफ नहीं लगती, और अगर नियम साफ नहीं होंगे तो उनके गलत इस्तेमाल की पूरी आशंका रहेगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक नियमों को दोबारा ठीक तरीके से नहीं बनाया जाता, तब तक इनका संचालन रुका रहेगा। यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो पिछले कई दिनों से सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये नए नियम वाकई समानता लाने के लिए या फिर इससे नई तरह का भेदभाव पैदा होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून या नियम का मकसद समाज को जोड़ना होना चाहिए, ना कि उसे तोड़ना। सीजेआई ने टिप्पणी की कि नियमों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे समझने में भ्रम ना हो और जिसका दुरुपयोग ना किया जा सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और रेगुलेशन को दोबारा तैयार करे। साथ ही सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस मामले पर जवाब दें और एक ऐसी समिति बनाने पर विचार करें जिसमें प्रतिष्ठित लोग हों, ताकि समाज बिना भेदभाव के आगे बढ़ सके। सुनवाई के दौरान कई अहम दलीलें सामने आई। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि 2019 से एक याचिका लंबित है, जिसमें 2012 के पुराने नियमों को चुनौती दी गई थी और अब उन्हीं की जगह 2026 के नए नियम लाए गए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत बहुत पीछे नहीं जा सकती और फिलहाल नए नियमों की ही जांच होगी। वहीं न्यायमूर्ति बागची ने बड़ा सवाल उठाया कि जब संविधान का अनुच्छेद 15 राज्यों को कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, तो फिर प्रगतिशील कानून में पीछे जाने जैसी स्थिति क्यों दिख रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि उम्मीद है भारत कभी अमेरिका जैसी स्थिति में नहीं जाएगा, जहां कभी अश्वेत और श्वेत छात्रों के लिए अलग अलग स्कूल होते थे। एक वकील ने अदालत का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र किसी कॉलेज में उत्पीड़न का शिकार होता है तो उसके लिए नए नियमों में कोई साफ उपाय नहीं दिखता। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जताई कि क्या सामान्य वर्ग इन नियमों के दायरे में नहीं आता। जवाब में कहा गया कि नहीं आता, और यही सबसे बड़ी चिंता है। इसी मुद्दे पर वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि नियमों का सेक्शन 3C संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है, क्योंकि ये जाति के आधार पर भेदभाव पैदा करता है। उनका कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का फर्क समाज में और गहरी खाई पैदा करेगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो समानता के अधिकार के नजरिए से इन नियमों को देख रही है और यह परखा जाएगा कि ये नियम उस कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने माना कि अगर नियम अस्पष्ट रहे तो उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसका सीधा असर छात्रों के अधिकारों पर पड़ेगा। यही वजह है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। यह फैसला ऐसे समय आया जब देश के कई हिस्सों में यूजीसी नियमों के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिलहाल इन नियमों पर रोक लगी हुई है और अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है। बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार नियमों में बदलाव कर पाएगी या फिर यह मामला और लंबा खींचेगा। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश की बहस को एक नई दिशा दे दी और छात्रों के आंदोलन को कानूनी ताकत मिल गई है।